उज्जैन स्थित इस्कॉन मंदिर में भगवान जगन्नाथ स्नान यात्रा महोत्सव धूमधाम से मनाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन कर पूजा अर्चना की। उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में बुधवार को स्नान पूर्णिमा के अवसर पर भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा निकाली गई। वहीं भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का पवित्र स्नान कराया गया। यह रथ यात्रा की शुरुआत का प्रतीक भी है, जहां स्नान के बाद भगवान 15 दिनों के लिए बीमार हो जाते हैं, जिससे भक्त उनके दर्शन नहीं कर पाते। बताया जाता है कि भक्त इतना अधिक जल भगवान पर चढ़ाते हैं कि भगवान बीमार हो जाते हैं, जिसे अनवनसर काल कहते हैं। यहाँ समय 15 दिनों का होता है, जहाँ भगवान को अलग विशेष कक्ष में रखा जाता है। वैद्य उनकी सेवा करते हैं। इस्कॉन मंदिर के पीआरओ पंडित राघव दास ने बताया कि सुबह से भक्त बड़ी संख्या में भगवान का अभिषेक करने पहुंच रहे हैं। सबसे पहले मंदिर परिसर में भगवान की स्नान यात्रा परंपरागत तरीके से निकाली गई, जिसके बाद भक्तों ने भगवान का अभिषेक पूजन शुरू किया। आज भगवान बीमार होकर अपने कक्ष में उपचार लेकर विश्राम करेंगे, जहां 15 दिन बाद वे अपने भक्तों को दर्शन देंगे। भगवान जगन्नाथ जी का अभिषेक होता है, स्नान यात्रा बोलते हैं। आज के दिन स्नान होता है और आज से वो बीमार पड़ जाएंगे। इतने सब भक्त लोग स्नान कराएंगे उनको, तो आज वो बीमार पड़ जाएंगे और फिर 26 तारीख को वो दर्शन देंगे। 27 को जगन्नाथ रथ यात्रा निकालेंगे। आपने सब अभिषेक किया है, हाँ, लग रहा है आपको? अरे सवाल ही नहीं उठता भगवान की तो स्नान की। ये तो अवसर है हमको कि हमको भगवान के विग्रह को स्नान करने का अवसर मिला है। ये बहुत भाग्य की बात है, ये बहुत सौभाग्य है सबका कि स्नान यात्रा करा पा रहे हैं सबको। आपका नाम? मेरा नाम ज्योति साहू। आज स्नान यात्रा है। यह एक परंपरा का अनुपालन है जो हमारे यहाँ पर सतयुग से चला आ रहा है। सतयुग था जब भगवान का रूप का दर्शन नहीं होता था, उनको ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जाता था। लेकिन उज्जैन के महाराजा इंद्रद्युम्न की उत्कट लालसा से प्रसन्न होकर भगवान ने उनको दारू ब्रह्म यानी लकड़ी के विग्रह के रूप में दर्शन दिया। और वह जब उस लकड़ी के विग्रह को स्थापित कर रहे थे जगन्नाथ जी को, तो उनको स्नान कराया गया। चूँकि पहली बार उनका दर्शन हुआ था तो लोगों ने आनंद अतिरेक में बहुत स्नान कराया। वो बीमार पड़ जाते हैं, फिर 15 दिन बाद स्वस्थ होकर दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, जिसे रथ यात्रा कहते हैं। तो यहाँ एक जलगंगा जो संवर्धन सप्ताह चल रहा है, सरकार भी बहुत अच्छा विचार रखती है कि जो जल है उसकी शुद्धता, पवित्रता और निरंतरता बनी रहे। और इसी के लिए इस सप्ताह में भगवान के ऊपर जो अभिषेक हो रहा है वो पवित्र तीर्थों के जलों का ही हो रहा है। गंगा जी हुआ तो जल गंगा से भी इसका जो है प्रसंग जुड़ता है। चलता रहेगा। यहाँ स्नान अभी आरंभ हुआ 9:30 बजे से। इसमें
पवित्र तीर्थों का जल यहाँ रखा हुआ है। पहले षोडश उपचार ट्रीटमेंट यानी 16 प्रकार से पंचामृत वगैरह से यहाँ पुजारियों ने कराया। तत्पश्चात आमजन के लिए खोल दिया गया है, जिसमें कई तीर्थों का जल यहाँ रखा हुआ, उस तीर्थों के जल से अभिषेक हो रहा है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के स्नान पूर्णिमा में स्नान शामिल होने से सारे पाप धुल जाते हैं। स्नान से बीमार हुए भगवान इलाज के बाद ठीक होते हैं और भाई बहन के साथ मौसी के घर जाते हैं। भगवान की इसी यात्रा को जगन्नाथ रथ यात्रा कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, उज्जैन।